हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। आपकी किस्मत में किसे लिखा गया है? जो भगवान ने आपकी किस्मत लिखी है उसमें किसे लिखा गया है? आपकी एक्स को या किसी और नेक्स्ट को, है ना? तो यही सारी चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके। ठीक है गाइस? और आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, जॉब से रिलेटेड हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आप बहुत बीमार चल रहे हो, या ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया हो, या वशीकरण किया गया हो, XYZ कोई भी आपकी परेशानी हो, आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा देता हूं। ठीक है गाइज? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि ऊपर वाले ने सभी की किस्मत लिखकर भेजी है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, ये सब लिखकर भेजा है। लेकिन हम लोगों में क्या है, हम समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, और जब हम पे परेशानी आती है तो हम अंदर ही अंदर घुटते हैं और उस चीज़ को ना समझकर अपने इधर उधर गलत प्रयास करके अपनी ही किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, है ना? काफ़ी लोगों में ये होगा कि वो सोचते होंगे कि मेरी किस्मत भगवान ने बहुत ज़्यादा गंदी लिखी है। भगवान किसी की किस्मत गंदी नहीं लिखता, ये सब हमारे कर्मों से लिख के आती है। जैसे कर्म आप करके आए होंगे वैसी आपकी किस्मत आएगी, है ना? भगवान ने किसी की किस्मत में गलत नहीं लिखा। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ जो अपनी किस्मत को कोसते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत में सब गलत ही गलत लिखा है। तो यहाँ पर जो है, आप किसी न किसी से प्यार करते थे, आपका इतना प्यार हुआ कि आप दोनों में रिलेशन इतने अच्छे हो गए कि एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया, एक दूसरे से अपनी बातें करना शेयर कर दी, और तो और घूमना फिरना शुरू कर दिया। आपकी जो बाउंडेशन थी इतनी अच्छी थी आपकी फ्रेंड के साथ या आपके पार्टनर के साथ, कि जिसको आप खुद फील करते थे कि सच में जो मुझे पार्टनर मिला या फ्रेंड मिला वो सच में बहुत लॉयल मिला, बहुत अच्छा मिला, शायद मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। उस समय आपके मन में यही आया वर्ड। और जब वो आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड अचानक से बदल गए और वो आपसे मन मुटाव करके किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए, तो आपने क्या किया? आपने छूटते ही, जहां आप पॉजिटिव थे पहले कि मेरी किस्मत अच्छी थी, वहीं आपने अपने किस्मत को कोसना शुरू कर दिया कि शायद मेरे अंदर कोई कमी थी ऐसी जिस वजह से ये सब कुछ यहाँ पर हुआ, है ना? आप खुद सोच सकते हैं, जो इंसान इतना अच्छे से रहता था आपके साथ, अचानक से क्यों चेंज हुआ? क्यों वो थर्ड पार्टी की तरफ गया? और फिर जब थर्ड पार्टी आपके जीवन में आती है तो वो एक तूफान की तरह आती है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान ला देती है कि आप उसको संभाल भी नहीं पाते हैं। संभालना तो छोड़िए, आप सोच भी नहीं पाते हैं कि इन सभी चीज़ों से मैं अपने पार्टनर को या अपने फ्रेंड को कैसे बाहर निकालूं, है ना?
आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ चले तो गए, लेकिन उनका जाना आपको मुसीबत कर गया। आपके जीवन में ऐसा तूफान आया कि जिससे आप संभल नहीं पा रहे, आपका घर बर्बाद हो रहा है। ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अपने को संभालना भी भारी पड़ रहा है ना। और जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है किसी के रिलेशन में, तो वो सारे हथकंडे करके, जो वो कर सकती है गलत से गलत वो सारे काम करके, आपके पार्टनर को आप ही के आगे से उठाकर ले जाती है और आप देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रही है। जो आप अपनी इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे पहले, जिसको आप बड़ा अच्छा समझते थे कि लॉयल है, आज वही पर्सन आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ किसी रीजन के आपको छोड़ के चला जाता है और आप सिर्फ सोच से ही रह जाते हैं कि ये हुआ कैसे, किस वजह से हुआ। आप अपने को दोष देते हैं, जबकि इसके पीछे दोष कोई और होता है। देखिए, यही मैं चीज समझाता हूँ। आपका रिलेशन आपके पार्टनर से या आपके फ्रेंड से खराब हुआ, आप क्या करते हैं, आप परेशान होके उसे मैसेज करना शुरू कर देंगे। पता नहीं किस बात से आपका पर्सन नाराज हो गया। जो चीज़ नहीं भी होगी, जिस चीज़ से आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड परेशान नहीं भी होंगे, वो भी आप मैसेज करके लिख के दे देते हैं, और जबकि आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर वजह कोई और है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि थर्ड पार्टी जब आपके रिलेशन में आती है, आप दोनों के बीच में जब घुसती है, तो वो सारे गलत काम करके, ब्लैक मैजिक करके घुसती है, जिससे आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, मनमुटाव हो जाए और कुछ भी सही नहीं हो पाए, है ना। तो यहाँ पर रिश्ता जब बिखर जाता है और जिसके हाथ से सारा सब कुछ जाता हुआ दिखता है, वो वही जानता है कि वो दुख क्या होता है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ ऐसे भी लग रहे हैं कि वो आपके साथ रहते तो हैं घर में, लेकिन आपसे बात नहीं करते। अगर बात करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं आपसे, गाली गलौज करते हैं आपसे, मारपीट करते हैं आपसे, और जितना भी घर का सामान है, जितनी भी उनकी सैलरी है, वो सब थर्ड पार्टी को देते जा रहे हैं। हल्के हल्के सारा सामान थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है। अपने को तो समर्पित किया ही किया आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को, जो वो ब्लैक मैजिक के द्वारा उनके दिमाग को बांधा गया है, उससे वो आपके घर का सारा सामान हल्के हल्के करके थर्ड पार्टी को देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। और आप ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर भी बहुत कुछ किया है, जिससे आपको रास्ता ना मिले कोई सही। मैं आज भी बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर ये परेशानी बीत रही है, आप मुझे एक भी जना बता दीजिए कि आप पॉजिटिव रहकर कुछ अच्छा कार्य किए हैं अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालने के लिए। इंसान सिर्फ परेशान होना जानता है। अगर कोई परेशानी आई है तो उसमें और चक्रव्यूह में फंसना जानता है, उस परेशानी से निकलना नहीं जानता। वही वहाँ पर हारता है और उस परेशानी में उलझता हुआ दिखाई देता है। और थर्ड पार्टी यही कार्य करती है, जिससे आपको रास्ता ना मिले ठीक करने का कि आप अपने को कैसे ठीक करेंगे। अगर आपने अपने को ही ठीक कर लिया, अपने दिमाग को ठीक कर लिया, अगर आपने सोचने की शक्ति अपनी बढ़ा ली, तो थर्ड पार्टी वहां पर कुछ नहीं कर पाएगी आपका, है ना। यहां पर एक चीज ये भी है कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जब इतना गलत दिमाग से अपने सोच सकता है, इतनी नेगेटिव बातें सोच सकता है, तो क्या वो पॉजिटिव बातें नहीं सोच सकता? लेकिन पॉजिटिव हो नहीं पाता। अगर मैं भी आप लोगों से कह दूं कि आप सभी लोग मेडिटेशन करिए, तो उसमें से सुनकर 10 लोग तो बैठेंगे कि गुरुजी ने कहा है कि मेडिटेशन करो, लेकिन 10 में से एक जना होगा जिसका दिमाग मेडिटेशन में लगेगा, अन्यथा सब बाहर निकलते चले जाएंगे उससे। क्यों? क्योंकि दिमाग में इतनी नेगेटिविटी घूम रही है, इतनी परेशानियां घूम रही हैं, इतना ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान है कि उनका दिमाग कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहा। और वही कारण है आपका सही नहीं होना। आप दुनिया में घूम लेते हैं अपने पर्सन के लिए कि मेरे पर्सन पे ब्लैक मैजिक है, उसे ठीक करा दीजिए, आप वो कर लीजिए, आप वशीकरण करा दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं पता
कि वो सामने वाला कैसा है, क्या करा रहा है, कोई गलत काम तो नहीं करा रहा, कहीं आप और चक्रव्यूह में फंस जाएं, है ना। तो यही सारी चीज़ें मुझे एनर्जी बता रही है कि आप अपने पार्टनर को लेकर तो परेशान है ही हैं, उसको ठीक करने के लिए भी आप चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं। आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा, आप ढेरों रुपए खर्च करते चले जा रहे हैं लेकिन फिर भी रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका दिमाग खुद बंद है। मैं खुद कहता हूँ हर इंसान में स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा इंसान भगवान ने नहीं भेजा जिसको सोचने की शक्ति ना दी हो। आप सोचने की शक्ति नेगेटिविटी में तो लगा सकते हैं लेकिन उसको पॉजिटिव करने में नहीं लगाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी करी गई है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है जो नेगेटिविटी की तरफ खींचता है, पॉजिटिविटी की तरफ खींचेगा ही नहीं। और आपकी वजह परेशानी की यही है, लोग इतना परेशान हैं, इतने समय से दर्द झेल रहे हैं अपने शरीर पर। वो सोचते हैं कि मेरे ऊपर ये बीमारी है लेकिन वो बीमारी नहीं है उनकी, वो नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, परेशान रह रहे हैं, नेगेटिविटी की वजह से रह रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ गलत काफ़ी समय से होता चला जा रहा है और आपने सारे काम करके देख लिए हैं, तो मैं एक बार कहता हूँ आपसे कि एक बार आप मेरे से संपर्क करके देखें। मैं आपको दिखाता हूँ कि नेगेटिविटी होती है या नहीं होती है। आप सिर्फ मेरे उपाय करने से ही आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। और फिर मैं पूछूंगा आपसे कि ये क्या था, है ना। तो यही चीज है, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता है। तो यहाँ पर वही चीज है जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को उठा के ले गई, ब्लैक मैजिक करके ले गई और आप परेशान ही रह गए, है ना। थर्ड पार्टी यहाँ पर इतनी शातिर है कि वो सारे काम जानती है करना, कैसे उनसे रुपए निकलवाने हैं, कैसे उनको धमकाना है, कैसे उन्हें डराना है, वो सारे काम यहाँ पर करती दिखाई दे रही है मुझे। कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे ये सिचुएशन दिख रही है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ इतने दीवाने हो गए हैं कि उनको ना अपना परिवार दिख रहा है, ना अपना काम दिख रहा है, ना अपनी नौकरी दिख रही है तो सिर्फ थर्ड पार्टी सिर्फ ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को अपने चक्रव्यूह में फंसा रही है और उनसे सारा सब कुछ खींचती हुई नजर आ रही है ना। एक थर्ड पार्टी ऐसी है जो अपने काम में मुझे स्ट्रॉन्ग दिखती है, भले ही वो नेगेटिविटी में स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अपने काम करने में स्ट्रॉन्ग है। भगवान ने दिमाग तो थर्ड पार्टी को भी दिया है ना, वो भी सोच के गलत कार्य कर रही है। आप अच्छा सोचकर अच्छा कार्य करिए, आपका ठीक हो जाएगा। किसी भी शॉर्टकट पे मत भागिए। लोग बोल देते हैं कि मैं इतने दिन में ठीक कर दूंगा, 2 दिन में ठीक कर दूंगा, 1 दिन में ठीक कर दूंगा। ये आसान चीज़ें नहीं हैं। अगर इतना ही आसान होता तो आप इतने सारे लोगों के पास गए तो एक जना तो ठीक निकलता और एक जना तो यहाँ पर सही कर सकता था। लेकिन ये चीज़ें हर किसी के समझ में नहीं आती। जब वो जगह जगह के धक्के खा लेता है, जगह जगह जाके नुकसान करा लेता है, तो वो सिर्फ अपनी ही किस्मत को रोता है कि शायद भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान ने सभी की किस्मत बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लिखी है। ये सिर्फ किया धरा जो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का है, थर्ड पार्टी का है ना। जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बना रही है वो उनको मेंटली अट्रैक्ट कर रही है, उनको सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रही है। जो वो काम कर सकती है वो सारे काम कर रही है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना रही है। थर्ड पार्टी अपने लिए तो सब कुछ कर रही है, सही करना। आपके पार्टनर उसके इतने सगे हो गए हैं कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और आप ही के पार्टनर और आपके फ्रेंड जो भी हैं वो आप ही को आज गलत मान रहे हैं, आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी ने कर दी है ना। काफ़ी लोगों का यहाँ पर ऐसा भी है, कुछ लोग अपने पार्टनर के जाने से या अपने फ्रेंड के जाने से किसी दूसरे का इंतज़ार करते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में कोई और आने वाला है। काफ़ी लोगों के यहाँ पर ज़िंदगी में कोई और आया भी, उसने काफ़ी ज़्यादा आपका ख्याल रखा स्टार्टिंग में, जो वो आपके लिए कर सकता था वो सब कुछ किया। आपके लिए इतना विश्वास जगाया उसने कि आप अपने दुखों को भूल जाते हैं और उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि अभी गुरुजी कह रहे थे कि वो निगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ,
तो ये सब कुछ कैसे हुआ सही? तो मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की हुई होती हैं। आप अगर अपने रिश्ते में लॉयल होते तो क्या आप किसी सेकंड पार्टी के लिए सोचते? ब्लैक मैजिक का मतलब ही आपके दिमाग को घुमाना है, जो गंदे से गंदे ख्याल आ सकते हैं वो लाना है। तो वो सारी चीज़ें सारी हद पार ब्लैक मैजिक करवाता है। जो आप अपनी लाइफ में सोच नहीं सकते गलत से गलत करना, वो सब कुछ कर बैठते हैं। और यही थर्ड पार्टी चाहती है, इसीलिए उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है, जिससे आप अपने पार्टनर को भूल जाएं और किसी और से जुड़ जाएं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी चाल है उसकी, जिसमें आप फंसते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत किसके साथ लिखी है, एक्स के साथ लिखी है या जो आया है नया उसके साथ लिखी है। तो मैं आपको बता दूं, ना आपका एक्स आने वाला है और ना ही आपका ये जो नया आया है वो आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, वो आपको कुछ करने नहीं देगा। जो चीज़ आपकी सारी खराब करता आ रहा है, जो आपके कोई काम नहीं करने दे रहा, आपके शरीर को ख़त्म करता हुआ आ रहा है, आपके शरीर को दर्द करता हुआ आ रहा है, क्या वो यहाँ पर आपको किसी और से जुड़ने देगा? आप ये सोच कैसे सकते हैं? और अगर बाई चांस किसी का रिश्ता जुड़ा भी है किसी न्यू पर्सन से, तो मैं उसको बता दूं वो ज़्यादा दिन नहीं है ना? क्योंकि निगेटिविटी में आया हुआ इंसान वो आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए आता है, आपको सपने दिखाने के लिए आता है अच्छे अच्छे, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, है ना? फिर आप यही कहेंगे कि मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ, भगवान ने कुछ सही नहीं लिखा। आप अपने हाथ से ही अपना सब कुछ खराब करते चले जा रहे हैं, जिस वजह से ये सारी परेशानियाँ आपके ऊपर आ रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने को काफ़ी लोगों से दिखाया है, ऑनलाइन दिखाया, अपने जो लोकल में हैं उन्हें दिखाया, काफ़ी रुपए भी खर्च किए, लेकिन सही नहीं हुआ। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आसान नहीं हैं, इसको आसान मत समझिए, है ना? अगर आप नेगेटिविटी में फंसे हैं तो आप एक बार मुझसे उपाय लेकर देख सकते हैं। मैं आपको दावे से बोलता हूँ, तीसरे दिन में आपको सुधार आना शुरू हो जाएगा और 10 से 15 दिन में आपकी सब कुछ ठीक हो जाती है ना? ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ठीक नहीं की जा सकती। आप अपनी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इतना सब कुछ परेशानियां देख रहे हैं, उसको ठीक करने का भी प्रयास करिए एक बार। अगर मेरी वीडियो आपके पास आई है आज देखने के लिए, तो आप अपने को लकी समझिएगा। वो इसीलिए क्योंकि सही चीज़ें बताने वाला कोई नहीं है, सब घुमा कर बताएंगे। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं वो भी बता रहा हूँ, और गलत लग रही है तो मैं वो भी बता रहा हूँ। लेकिन जो रीडिंग मुझे बता रही है, जो एनर्जी मुझे बता रही है, वही चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मुझे गुमराह करके क्या मिलेगा आपको? आप मुझे बताइए, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई रीडिंग में, क्या चीज़ आपको गलत लगी? है ना? तो जो चीज़ है उसे क्लियर करिए, घुमाइए मत किसी चीज़ को। आप ये मत करिए कि ये ऐसा होगा वो वैसा होगा। आप 10 लोगों की रीडिंग देखिए, मेरी रीडिंग आपको सबसे अलग लगेगी। वो इसीलिए क्योंकि मैं जो हो रहा है इंसान के ऊपर, जो उसके ऊपर बीत रही है, जो एनर्जी मुझे बता रही है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना सब कुछ सही करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो मैं उनके लिए भी बताता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है आपको सही होने के लिए। अगर आपका कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बार संपर्क करके मेरे से अपना सही करा सकते हैं, मैं उनका सब कुछ ठीक करा दूंगा, है ना? तो जो थर्ड पार्टी कर रही है, जो अपने हुस्न के जाल में आपके पार्टनर को फंसा रही है, उनसे रात रात भर गंदी गंदी बातें कर रही है, तो वो सब आपके लिए निगेटिव चीज़ ही है। वो आपको नेगेटिविटी ही लाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आप ही के आगे थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं। ये आप ही नहीं, अगर कोई और भी होगा, किसी का पार्टनर थर्ड पार्टी से बात करेगा तो उसे को क्यों अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है, उसे बुरा लगेगा ही लगेगा कि मेरा पार्टनर मेरे ही आगे थर्ड पार्टी से बात कर रहा है। और जो आज तक आपके आगे ज़्यादा बोलता नहीं था, कुछ कहता नहीं था, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की चालाकी है, थर्ड पार्टी की ब्लैक मैजिक है। जो चाल उसने चली है आपके पार्टनर के ऊपर, उसमें आपके पार्टनर बहुत अच्छे से फंस चुके हैं। इसीलिए आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, और आपके रिश्ता मुझे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस?
तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने काम में कामयाब हो जाए, इससे पहले आप अपने उपाय लेकर इन चीज़ों को ठीक कर लीजिए। मैं गारंटेड दावे से कहता हूँ आपकी ये सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा। आप पॉजिटिव जितना रहेंगे उतना जल्दी आपका ठीक होगा, और आप बताए हुए उपाय को भी शक करेंगे कि पता नहीं क्या उपाय दिए, इससे ठीक होगा भी नहीं होगा। जहाँ उपाय पे क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ समझ जाइए आपका कुछ नहीं होना। एक श्रद्धा और एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। मानता हूँ आप सब जगह घूम के परेशान हो गए, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा, विश्वास और पॉजिटिविटी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपके ऊपर किसी भी तरीके की समस्या है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वशीकरण किया हुआ है आपके पार्टनर पर या आप पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, व्यापार नहीं चल रहा, जॉब में परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, तो जो भी आपकी परेशानियाँ हैं तो आप मुझसे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा देता हूं, और गारंटेड दावे से बोलता हूं कि आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।